Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Kashif Latif, HOD Biology, Aspire College, गोजरा कैंपस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। आज हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड को स्टडी किया था, और आज हम जो है वो उसको स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड का जो पंपिंग आर्गन है, पंपिंग आर्गन हार्ट को हम लोग जो है वो आज स्टडी करेंगे। हार्ट को ह्यूमन हार्ट इसको स्टडी करना है। हार्ट को स्टडी करने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो इसकी लोकेशन जो है उसको स्टडी करना है। लोकेशन का मतलब कि हार्ट कहां पर पाया जाता है, किस जगह पर पाया जाता है, जिस जगह पर पाया जाता है उस जगह का नाम क्या है, ये किधर वाक़या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इसकी लोकेशन को स्टडी करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने इसकी प्रोटेक्शन को स्टडी करना है कि जो हार्ट है इसको प्रोटेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं, इसकी प्रोटेक्शन कैसे है, किस तरह ये महफूज है। इसके बाद हमने स्टडी करना है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि तीन चीजों को स्टडी करना है। नंबर वन, लोकेशन ऑफ हार्ट कि कहां पर पाया जाता है हार्ट। दूसरे नंबर पे इसकी प्रोटेक्शन, इसकी हिफाजत। तीसरे नंबर पे गया हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा। लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट कि ह्यूमन हार्ट जो है इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट जो है इट इज प्रेजेंट between the space of two lungs। जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो लंग्स यानी कि फेफड़े पाए जाते हैं, उनकी दरमियान जो स्पेस होती है ये वहां पर पाया जाता है। जो हमारे फेफड़े हैं, दो फेफड़े हैं, उनके दरमियान में जो स्पेस है उसके अंदर जो है वो हार्ट पाया जाता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड मेडिएस्टिनम। उस स्पेस को क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम। ये दो लंग्स जो है उनके दरमियानी वाली जो है वो स्पेस है। मैं इधर एक छोटी सी डायग्राम बनाकर जो है वो उसको शो करूंगा कि एक ये हमारा लंग और दूसरा लंग ये है। तो इनके दरमियान में ये स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग जो है वो मेडिएस्टिनम का नाम देते हैं। दिस स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मेडिएस्टिनम। तो यहां पर ये हार्ट जो है वो वाक़या होता है इस जगह पर, इस जगह पर थोड़ा सा डेविएटेड टू लेफ्ट साइड, यानी कि जो हमारी लेफ्ट साइड है उस तरफ ये वाक़या होता है। अब मैं एक और यहां पर बात करना चाहूंगा कि हमने लंग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था कि जो हमारा लेफ्ट लंग है, हमारा जो बायां जो मतलब के फेफड़ा है, उसके दो लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। और जो हमारा राइट वाला लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं।
अब इसकी वजह क्या है, इसके 2 लोब क्यों है और इसके 3 लोब क्यों है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग देखें तो इसकी एक कार्डियक नोच पाई जाती है। जो हमारा लेफ्ट लंग है ना, उसके अंदर एक कार्डियक नोच पाई जाती है। उस नोच के अंदर जो है वो हार्ट मौजूद होते हैं। इस नोच को ये देखे थोड़ा सा अंदर की जानब घुसा हुआ है आप। इस नोच को हम लोग जो है वो कार्डियक नोच का नाम देते हैं, कार्डियक नोच का नाम देंगे। अब इन कार्डियक नोच, नोच तो वो लंग के अंदर है, हम कार्डियक नोच क्यों कहेंगे? क्योंकि इस नोच के अंदर हार्ट प्रेजेंट है। ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट। तो इसलिए इस नोच को हम लोग जो है वो कार्डियक नोच का नाम देते हैं। जैसे हम लोग जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट का नाम देते हैं, तो इसी तरह जहां पर जो हार्ट मौजूद होता है, जिस स्पेस के अंदर जो मौजूद होता है, उस नोच को हम लोग जो है कार्डियक नोच का नाम देते हैं। ये है हार्ट की लोकेशन। मैंने कहा कि लोकेशन ऑफ हार्ट को हम लोग ने पहले स्टडी करना है, तो ये कहां पर पाया जाता है? मैंने कहा इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 लंग्स, ये 2 लंग्स के दरमियान में पाया जाता है। उनके दरमियान में जो स्पेस है वहां पर हार्ट पाया जाता है, और उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेडिएस्टिनम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एंट्री टेस्ट के अंदर भी पूछा जाता है कि बिटवीन 2 लंग जो स्पेस होती है, कौन सी स्पेस है जहां पर जो है वो हार्ट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेडिएस्टिनम। क्या कहते हैं उसको? मेडिएस्टिनम। तो ये है इसकी लोकेशन, इस हार्ट की जो है वो लोकेशन। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रोटेक्शन की। अब हमने पहले स्टडी किया लोकेशन को, अब हमने स्टडी करना है प्रोटेक्शन को कि हार्ट जो है इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। देखें प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जो है इसके गिर्द 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती है। मैं इधर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा हार्ट का। फर्ज करें कि ये हार्ट है, इसके गिर्द 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होंगी। एक ये वाली मेम्ब्रेन और दूसरी जो है वो ये वाली मेम्ब्रेन। यानी कि मैंने कहा कि हार्ट जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स में लिपटा हुआ है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, एपी क्यों कहा? क्योंकि ये बाहर वाली है, और अंदर वाली जो है उसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। अब एंडो क्यों कहा? क्योंकि ये अंदर वाली साइड में है। इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है, वाटर की तरह का, सीरस फ्लूइड कहते हैं हम लोग इसको। इसको क्या कहते हैं? सीरस फ्लूइड। ये वाला फ्लूइड पाया जाता है। अब देखें ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनके दरमियान में ये फ्लूइड पाया जाता है। अब इस फ्लूइड का काम क्या है? इसकी प्रोटेक्शन है। फ्लूइड का काम ये है कि अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल शॉक जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, कोई मतलब कि कोई झटका लगता है, हार्ट के ऊपर झटका लगता है, तो ये वाला जो फ्लूइड है उस झटके का, उस शॉक का जो है वो मोमेंटम लूज कर देता है। उसके लूज होने की वजह से जो है वो हार्ट तक जो है वो फोर्स जो है वो बहुत कम पहुंचती है, जिसकी वजह से हार्ट को ना तो कोई चोट लगती है और हार्ट जो है उसकी आवाज जो है वो डैमेज होने से बची रहती। तो इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक फ्लूइड। कार्डियक फ्लूइड जो है इसकी नेचर जो होती है वो सीरस फ्लूइड जैसी होती है। सीरस फ्लूइड, ये है वो फ्लूइड जिसकी वजह से जो है अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल शॉक, मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल शॉक, तो कोई भी बाहर से झटका लगता है, कुछ भी अगर होता है, तो इस फ्लूइड की वजह से जो है वो इसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है,
जिसकी वजह से कोई भी हार्ट जो है, ये हार्ट, ये क्या है, हार्ट, कोई भी नुकसान पहुंचने से जो है वो हार्ट जो है वो महफूज रहता है। एक चीज नंबर वन मैंने कहा कि इसका मतलब प्रोटेक्शन क्या है, नंबर वन के प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब भी दिल जो है वो पंपिंग करता है, धड़कता है, कभी वो बाहर की जानब निकलता है, कभी वो अंदर की जानब जो है वो इस तरह धड़कता है, उसके धड़कने की वजह से ये जो वाज है इनके दरमियान में इधर भी हाँ इधर भी देखें, इधर भी जो है वो ये फ्लूइड पाया जाता है, कार्डियक फ्लूइड। अब जब भी ये हार्ट की वाल्व बाहर की तरफ जो है वो पंप करती है अपने आप को, तो इस पेरिकार्डियम के साथ जो है वो इसकी जो है वो फ्रिक्शन, इसके साथ फ्रिक्शन जो है वो लगती है, रगड़ पैदा होती है। तो उस रगड़ पैदा होने की वजह से अगर तो ये फ्लूइड नहीं ना होगा तो वहां पर रगड़ पैदा होगी, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो इसके दरमियान और इसकी वाज के दरमियान रगड़ पैदा होगी। उस रगड़ पैदा होने की वजह से जो है वो हार्ट की वाज के ऊपर जख्म आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, जख्म आ सकते हैं। तो उस जख्म आने को हम लोग कहते हैं कार्डियस्टाइसिस, कार्डियस्टाइसिस कहते हैं हम लोग, जिसकी वजह से जो है वो चेस्ट के अंदर पेन महसूस होती है। कभी कभार देखा होगा, कहते हैं कि हमारे दिल के मतलब के दिल में दर्द हो रहा है, दिल दर्द कर रहा है, तो वो असल में कोई इसके अंदर कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि पेन हो रही है, कोई अंदर कोई चीज मसला बना है, तो ये इसके जो बाहर की वाज है वहां पर फ्रिक्शन पैदा होती है, जख्म पैदा हो जाती है। तो वहां जख्म पैदा होने की वजह से जो है वो दर्द महसूस होता है। तो ये है जी इसकी प्रोटेक्शन। नंबर वन मैंने कहा था कि जो कार्डियक फ्लूइड है वो उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। एक तो ये बात होगी कि बाहर से जो झटका लगता है उससे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटरनल वाल्व फ्रिक्शन, कि जो अंदर वाल्व में रगड़ पैदा होती है दिल के धड़कने की वजह से। दिल जो है जब धड़कता है तो उसकी वाज बाहर की तरफ और अंदर की जानब सिकुड़ता है और फैलता है, तो उस वजह से अगर फ्लूइड ना हो तो यहाँ पर जो है